हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में देखे थे एवरेज के काफ़ी क्वेश्चन देखे थे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एवरेज के क्वेश्चन जो है पिछले सालों के पेपर आए हुए उनमें से, जैसे पटवार हुआ, वीडियो हुआ, आपके पशु परिचर हुआ, सीटी 10+2 सीटी जो ग्रेजुएशन के पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं वो PYQ क्वेश्चन है, वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इनमें आपको प्रत्येक वीडियो में 3-4 क्लासों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आज आपको फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप मिल रही है तो कल थर्ड और फोर्थ टाइप मिल जाएगी। प्रत्येक टाइप जो एवरेज चैप्टर की है वो आपको प्रत्येक साल जो पेपर आए हुए हैं उनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शानदार तरीके से आप यदि कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट का और उसमें जो जनरल मैथ आती है, जिनमें ये चैप्टर आते हैं, उनमें ये सारे जो PYQ क्वेश्चन है वो सोल्व करके जाओगे, सारी टाइपें सोल्व करके जाओगे तो आपके प्रश्न गलत होने का चांस बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखो, आज हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली 6 संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का। यहां पर देखो, आप ध्यान से पढ़ो कौन सी संख्याएं हैं और किस प्रकार की कंडीशन दे रखी है। जो क्वेश्चन आपके आया हुआ है पटवार 23/10/2021 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देख सकते हो आप। तो पहले 6 संख्याओं की बात की है और 6 संख्याएं कौन सी है, प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत, ये आपने सूत्र पिछली क्लास में भी पढ़ा है, पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। इसमें दे रखी है प्राकृत संख्याएं और कौन सी, पहली यानी प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है वो ध्यान से देखो, 1, 2, 3। प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 4, 5 और 6, ये 6 प्राकृत संख्याएं हैं। और इनमें यहां पर बोला है वर्ग का औसत और प्रथम 6, नेक्स्ट कंडीशन लिखोगे, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का वर्ग, प्राकृत संख्याओं का क्या वर्ग। किस प्रकार लिखूंगा मैं, A का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जब केवल प्राकृत संख्याएं दे रखी है तब आप सूत्र अलग लगाते हो, क्या n कोष्टक योग का सूत्र लगाते हो, n कोष्टक n+1 बटा 2। और जब वर्ग दे रखा है, जब क्या दे रखा हो प्राकृत संख्याओं का, तो n की बात करूं, n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है n कोष्टक n+1 और 2n+1 बटा क्या 6। ये होता है योग का सूत्र। हमें निकालना है क्या, औसत। और औसत यहां पर n का मान क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि यहां पर संख्याएं कितनी है 6, तो यहां पर n का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको जहां पर प्रश्न में इस सूत्र में n दिख रहा है वहां पर 6 रखना है। और अभी ये योग हो रहा है, हमें निकालना है औसत। तो मैं योग क्या बताऊं कि योग के सूत्र में लगाऊं, यदि n की जगह क्या, n का मान क्या है, प्रथम 6 प्राकृत संख्याएं हैं तो n का मान 6, तो 6 गुणा 6 + 1 हो जाएगा और 6 को 2 से गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 12, 12 + 1 हो जाएगा। और बट्टा में क्या है, 6 दे रखा है। तो ध्यान से देख सकते हो, वापस से आप इसमें साइड में लिख सकते हो ऐसे, ये नहीं कि आपके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाए। योग है n की जगह में क्या लिखूंगा, 6 और 6 + 1 हो जाएगा। इसके बट्टा में क्या है, 6 है, यहां 6 + 1 2 गुणा 6, n की जगह 6 प्लस का 1 और बट्टा में क्या लिख दूं, 6 लिख दूं। तो अब आगे योग क्या आएगा, ध्यान से देखो। योग बराबर मैं लिख सकता हूं, 6 को 6 से कट करूं और 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और गुणा में क्या है, ये 7 हो गया और गुणा में क्या है, 6 को 2 से गुणा करूं 12, 12 और ये कितने होते हैं 13। ये कंडीशन आ रही है, ये आ रहा है योग। अब इनको गुणा सीधा करो या नहीं करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा आप आंसर बता सकते हो। या आप एक गुणा कर लो, 13 को किससे गुणा करूंगा, 7 से गुणा करूंगा, तो 7 को 3 से गुणा करूंगा तो 21, 21 का 2 हासिल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 को 1 से गुणा करूंगा तो 7 आ रहा है, 7 2 कितने होते हैं 9। तो टोटल कितने हो रहे हैं 91 हो रहे हैं, तो 91 लिख दिए। योग कितना आ रहा है 91 आ रहा है।
अब बात कर रहा हूं प्रश्न में जो ज्ञात करने का बोला है उसकी औसत की। हमें क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। वर्ग के योग की बात कर ली हमने, योग ही ज्ञात कर लिया, वर्गों का योग। और इसमें औसत निकालूं तो औसत का सूत्र होता है योग बटा क्या? कुल संख्याएं। क्या? कुल संख्याएं। योग आया हमारे कितना? 91 और बट्टा में कुल संख्याएं कितनी है? 6 हैं। तो अब इसमें आप भाग दो किसमें? 91 में किसका भाग दोगे? 91 में आप 6 का भाग दे रहे हो तो यहां पर एक बार जा रहा है 6, 6 कितने बच रहे? 3 3 1। तो 6 का भाग अब कितनी बार जाएगा? देखो 5 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 30 आ रहा है, 5 बार क्या हो जाएगा? 30। एक रह रहा है 0.0, 6 का जा रहा है कितनी बार? एक बार जा रहा है, तो यानी 15.1। 15.1 कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है क्या? यहां पर है, आगे भी आप दे सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है, सीधा केवल एक पॉइंट के बाद में एक संख्या निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑप्शन में कोई ज्यादा है। 15 पॉइंट में नहीं दे रखा है, सीधा ऑप्शन दे रखा है 15 पॉइंट, तो आप है सीधा ऑप्शन लगा दो, टाइम वेस्ट करनी ही नहीं है। ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करने लग जाओ वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें आपके है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपने है 91 में 6 का भाग, यदि 91 बटा 6 संख्या आ रही है तो लगा दो, यदि भाग देने का काम कर रहा है तो 1 मिनट में है आप है भाग दे के है राइट ऑप्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। क्या आया है? घनों का औसत। और कौन सी संख्या है? प्रथम 5। प्रथम 5 बोले तो n का मान कितना है? 5 है यहां पर, ये ध्यान करना। घनों का औसत, तो घनों के औसत का सूत्र क्या होता है? वो आपने देखा था n कोष्टक n+1 और बट्टा में 2 और टोटल का क्या? होल स्क्वायर। ये आपने इसका सूत्र पढ़ा था। और ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? रीट जो लेवल 1 है, कक्षा 1 से 5 तक जो एग्जाम है लेवल 1 है, और कब आया था? 27 फरवरी 2025 को आया था। यानी है ज्यादा कोई है पहले का क्वेश्चन नहीं है, अभी है लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लेवल 1 में, लेवल 2 में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है आपको है फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सब में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान से देखो क्या बोला है इसमें। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो मैं ये लिख सकता हूं पहले कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? 1 2 3 4 और 5। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी टाइप? टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या? फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट टाइप में पढ़ रहे हैं क्रमागत जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रमागत वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइप में हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इसमें है प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 हो गई। और आगे मैं लिख दूं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन, तो कौन कौन सी हो जाएगी? 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये हो जाएगा। n का मान कितना है? अब है हम क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। और सूत्र n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। क्या? घनों का योग। और वो अभी मैंने जस्ट बताया है, ऊपर लिखा हुआ है n कोष्टक n+1 बटा 2 लिखते हैं और टोटल का क्या लिखते हैं? होल स्क्वायर लिखते हैं। ये हो जाएगा इसका घन। अब है योग बात कर रहा हूं। n का मान हमें प्रश्न में कितना दे रखा है? 5 प्राकृत संख्याओं की बात की है, तो जहां पर है आपको है n दे रखा है, वहां पर आप क्या लिख दो? 5 लिख दो। 5 कोष्टक 5 + 1 बटा 2 है, टोटल का क्या? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आगे है 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दो आप, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, या 5 गुणा 5 लिखो। 5 + 1 6 होता है, 6 का क्या हो जाएगा? 36। और बाद में है यहां पर कितना हो? 2 का क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो 9 चौक 36 हो रहा है यहां पर। तो ये कितने बार कट हो रहा है? 9 बार कट हो रहा है। तो 25 गुणा क्या आ रहा है? योग 9 आ रहा है। 25 गुणा 9 आ रहा है। 28 बार आप बात कर रहे हो किसमें? 25 को है किससे गुणा करते हो आप? है 8 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 200 आता है। और 9 बार गुणा करते हो तो कितना आता है? 225 आता है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? योग 225 आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। औसत बराबर वही सूत्र हम लिखते हैं, योग बटा क्या?
कुल संख्याएं। क्या लिखते हैं? कुल संख्याएं। योग कितना है? 225 है। कुल संख्याएं कितनी है? वो संख्याएं हैं आपके है 5 है। कितनी है? तो आप है 225 में किसका भाग दे रहे हो? 225 में आप 5 का भाग दोगे तो 22 है। यहां पर कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। क्या 20 आ रहा है? यहां पर से 2 आ रहा है, 25 तो ये 5 बार जा रहा है, तो 45 आपके क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 45। ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप आपको है इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। आज पढ़ाई फर्स्ट और सेकंड देखने को मिल रही है, कल थर्ड और फोर्थ मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके फिफ्थ और सिक्स्थ है आपके है टाइप। जितनी भी टाइपों के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो सारे हैं आपको है देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप है सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ है चैनल को है सेंड कीजिए। जो भी वीडियो आप देख रहे हो उनको दोस्तों के साथ भी है सेंड कीजिए ताकि है उनके भी फायदा हो जाएगा। प्रथम 5 धन पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहां पर क्या पूछा है? प्रथम 5 धन पूर्ण। तो आपके ये समस्या हो जाती है कि सर इसमें क्या प्रश्न पूछा है? इसमें और उस प्रश्न में जो लास्ट का दूसरा नंबर प्रश्न था उसमें केवल क्या था? उसमें था आपके प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं यहां पर बोला है। यहां पर क्या बोला है? प्रथम 5 धन। धन यानी प्लस की संख्या है। कौन सी संख्या है? प्लस की संख्या है। और 5 बोले तो 1 2 3 4 5 बोले तो ये प्रथम क्या है? 5 प्राकृत संख्या है। तो सेम ही प्रोसेस वही होनी है जो किस पिछले वाले प्रश्न में। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा है उसका थोड़ा सा पूछने का तरीका है वो अलग है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें। तो प्रथम क्या हो जाएगी? प्रथम 5 क्या? धन पूर्ण संख्याएं। धन पूर्ण संख्याएं यानी प्लस की प्रथम 5 संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 ये हो गई। और यहां क्या? घनों का। यहां घनों का जो औसत है, तो घनों का योग का सूत्र क्या होता है? वो अभी मैंने बताया था, n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 की पावर होल पावर कितनी? 2। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमें प्रश्न में दे रखी है 5 धन संख्याएं हैं, तो योग बराबर क्या लिख दूंगा? 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, और ये 6 का 36 हो जाएगा, बट्टा 4 9 चौक 36 9 आ रहा है। 25 को 9 से गुणा कर रहा हूं 225 आ रहा है। योग आया 225। तो औसत का सूत्र मैं लिख रहा हूं, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टा क्या? कुल संख्याएं हैं, यानी इसको सीधा आप n प्रदर्शित कर सकते हो। 225 बटा यदि आप लिखते हो 5 संख्याएं हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 45। जो आपके पिछले वाला क्वेश्चन था वही है आंसर है। अरे थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तो तरीका था वो अलग था। तो आप ध्यान से देख सकते हो वापस वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सीटी 10+2 हो या सीटी ग्रेजुएशन हो या अदर एग्जाम है, वीडियो है, पटवारी है, पशु परीक्षक है, कोई सा भी राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम आए, जैसे रीट भी आ सकता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी क्वेश्चन, जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैं लेके आऊंगा काफी वीडियो में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के सारे जो एग्जामों में आए हुए हैं वो है सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं। देखो प्रश्न जो बोला है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसका ध्यान करना है, और क्या पूछा है ये ध्यान करना है। बस पहले तो है प्रश्न पर ज्यादा है ध्यान रखोगे तभी है आंसर कर पाओगे। यदि आप सीधा ही है इसमें प्रश्न में ढंग से नहीं देखा है तो छोटी छोटी गलतियां हो सकती है। आपके पूर्ण संख्या आ सकती है, पूर्ण की संख्याएं प्राकृत आ जाए, आपको याद रह जाए प्राकृत, और पूर्ण पूछा है तो पूर्ण 0 से स्टार्ट हो जाती है, और प्राकृत कहां से स्टार्ट हो जाती है? 1 से। तो ये क्वेश्चन आया है। यहां पर क्या पूछा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। रीट लेवल 1 है, उसमें 27 फरवरी 2025 का जो है एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन से? 25 फरवरी को। यहां पर क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, 4 क्रमागत, यहां पर प्रथम नहीं पूछा है, 4 क्रमागत सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं।
अब सम संख्याएं चार, क्रमागत कौन कौन सी है वो हमें पता नहीं है, और कब होगी जब हमें पता है कि पहली संख्या क्या मान ले, हम सम संख्या x मान ले, और क्रमागत कब होगी दूसरी संख्या। यदि मैं सम संख्या में एक जोड़ूंगा तो विषम संख्या आ रही है, तो मैं क्या जोड़ूंगा यहां पर, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत x प्लस 2। सम का बोला है तो 2 जोड़ना है, और आगे है 4 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, बाद में 8 जोड़ोगे, तो सम संख्या ही जोड़नी है। यदि ये मान लिया हमने, या प्रथम क्या है, प्रथम सम संख्या, प्रथम क्या सम संख्या। आगे क्रमागत बोला है तो क्रमागत ये चीज हमने क्या है मानी है, माना प्रथम सम संख्या कौन सी है, x है, तो आगे की क्रमागत कौन सी हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, आगे की कौन सी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी, आगे की कौन सी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। हमें कितनी पूछी है, 4 पूछी है, यहां पर है 4 का बोला है, तो n का मान यहां पर कितना है, 4 है, तो 4 है, 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्याएं आपके। अब इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना है, 23 है, एवरेज कितना दे रखा है, 23 है। तो ध्यान से देखो, हमें यदि क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, औसत दे रखा है, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, और x का मान निकालने के बाद बड़ी संख्या यानी x प्लस 6 का मान हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हमें औसत बराबर क्या लिखते हैं, औसत बराबर लिखते हैं योग बट्टा क्या, कुल संख्या। आपको है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख सकते हो। मैं तो है सभी टाइप के यहाँ पर है जो यूट्यूब चैनल पर है और सीईटी की तैयारी करते हैं, तो सभी टाइप के बंदे आते हैं, आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, बाद में साइंस बायो हो या मैथ्स हो। तो मैथ्स वालों के ये ज्यादा कोई समस्या नहीं आती, लेकिन आप है ऐसे मैथ्स वाले ये सोचोगे कि इतना धीरे हर चीज छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर है सीईटी में सभी 0 से लेकर है 100% तक के बच्चे यहाँ पर है उपस्थित होते हैं और सारे इस वीडियो को देखते हैं। तो सभी के लिए ये है जरूरी होना चाहिए कि भाई सभी को है ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन है किस टाइप के नहीं है। तभी मैं बार बार ये सूत्र लिख रहा हूं ताकि उसके भी रट जाए, उसके भी सूत्र याद हो जाए। योग है, औसत दे रखा है कितना, औसत प्रश्न में दे रखा है कितना, 23 दे रखा है, और योग करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस क्या 6, और बट्टा टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो 4 को मैं इधर गुणा करूंगा, 4 को मैं किसे गुणा कर दूंगा, 23 से गुणा करूंगा, 23 गुणा 4, ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4x हो रहा है, 4x लिख दिया। और यहां पर है इसमें 0 है, 2 यार ये 6 हो गया, 6 6 कितना हो गया 12, तो प्लस का कितना हो गया 12, तो 4x प्लस 12 हो रहा है। और 23 यहां पर है क्या है, 23 गुणा 4, 23 गुणा 4 कितना हो जाएगा भाई, 23 गुणा 2 है 46 होता है, और 46 और 46 कितने होते हैं, 92 होते हैं क्या, 46 और 46 कितने हो गए 92। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 92 बराबर है 4x प्लस 12 है, इधर है आरएचएस में, इधर लेके आऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे, 92 माइनस 12 बराबर कितने हो जाएंगे 4x, और यहां पर आप घटा रहे हो तो कितने बच रहे हैं, 80 बच रहे हैं क्या, तो 2 में से 2, 92 में से 2 घटा रहे हो तो 90 आ रहा है, और 90 में से आप 10 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूं, 4x बराबर क्या है 80 है। पग से एक दूसरे को इधर उधर बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। x बराबर यदि ये गुणा में उधर भेजूंगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, तो 80 बट्टा क्या हो जाएगा 4, x बराबर 80 में 4 का भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा 20 आएगा। ये आंसर अभी नहीं आया आपके किसका मान आया है, x का मान आया है। और हमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये सबसे छोटी संख्या की बात करें हम, सबसे छोटी संख्या ये तो हो जाएगी सबसे छोटी। यदि प्रश्न में ये पूछे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है तो ये क्या है, कितनी x की वैल्यू कितनी है, ये 20 है, ये कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस क्या 4 24 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके क्या 20 प्लस 6 बोले तो 26 हो जाएगी। और ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, इस जो आपके क्रम दे रखा है उसमें क्या है सबसे बड़ी संख्या है, वही आंसर है क्या 26। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए आपके सही है क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बढ़िया तरीके से क्या दे रखा है,
320 तथा 350 के मध्य, मध्य की बात बोली है आपको, है ये नहीं कि 320 और 350 ही लेना है, नहीं, मध्य बोली है तो हमें संख्या है इनके बीच की संख्या लेनी है कि सभी सम संख्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या का क्या है, औसत क्या है, सीटी स्नातक स्तर। ध्यान से देख सकते हो जो सीटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, तो सीटी जो स्नातक है, जो लेवल हार्ड है, उसमें भी कितना क्वेश्चन आसान देखने को मिल रहा है। तो मैथ से घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैथ ये सारे क्वेश्चन आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लोगे, पिछले सालों के सारे क्वेश्चन कर लोगे, तो आप है मैथ्स में बढ़िया स्कोर करोगे, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे, और ये है आप है करके दिखाओगे। 320 तथा 350 के मध्य सम संख्या की बात की है, तो पहले मैं लिख दूं 320 वे 350 के मध्य सम संख्या कौन कौन सी होगी। देखो 20 तो लेनी नहीं है, 321 है, 320 तो लेनी नहीं है, और 321 सम विषम आ जाएगी, तो पहली कौन सी हो जाएगी, 322 हो जाएगी। 320 और 350 की बात कर रहा हूं, तो 320 लेनी नहीं है, मध्य का बोला हुआ है प्रश्न में, सम बोला हुआ है तो आपको 21 लेनी नहीं है, विषम हो जाएगी 300, तो पहली संख्या हो जाएगी इनके बीच में क्या, 322। उसके बाद में 300 क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 300 क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। सारी लिखनी नहीं है, इतनी लिखोगे टाइम लग जाएगा। अब आपको देखना है लास्ट संख्या है 350। 350 लेना नहीं है, 350 लेना नहीं है, 320 लेना नहीं है, इनके बीच की तो जो है उल्टी तरीके से स्टार्ट करूं तो 300 गुण 50 विषम संख्या होती है, और आगे इधर की साइड चले तो 348 जो क्या होती है, सम संख्या होती है 348। तो ये तो हो गया आपके कौन सा पद, ये तो हो गया प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद, और ये कौन सा हो जाएगा, अंतिम पद, कौन सा पद हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। जब हमें ये कंडीशन दे रखी है सम और विषम, इसका मतलब है अंतर कितना होता है, 2 का होता है। 22 और 24 में अंतर कितने का है, 2 का है। डी बराबर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कौन सी श्रेणी बन रही है, यहां पर एपी श्रेणी बन रही है। तो आपको यह पता है जब संख्या आपको दे रखी है, एक क्रम में दे रखी है, एपी में दे रखी है, तो आप सीधा है काम कर सकते हो। औसत का सूत्र क्या लिखते हो, औसत बराबर आप लिखते हो, जब अंतर समान होता है तो क्या लिखते हो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा क्या, 2, किसका भाग देते हो, 2 का भाग। प्रथम पद कौन सा है, लिख दो, देखें प्रथम पद अभी आपने लिखा है 322, अंतिम पद कौन सा लिखा है आपने 348, बट्टा क्या है, 2 है। आप है जितना आसान काम करो उतना मैं बताऊंगा आपको, जीरो लेवल से बताऊंगा, ये नहीं कि हमें दौड़ते चले सीधा है गुणा भाग भी नहीं बताया, सीधा टिक लगाया और आपको कुछ पता ही नहीं चले, ऐसा काम ही नहीं है। हमें छोटी से छोटी जो जोड़ बाकी भी सीख रहा है उसको भी है हम जोड़ बाकी सिखाएंगे, ये नहीं है कि भाई, क्योंकि यहां पर तो सारे लेवल के आते हैं, जिनको जोड़ बाकी नहीं आती है वो भी है सीटी में पेपर देते हैं, क्योंकि यहां पर है 24-25 लाख है, फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये टोटल है आपके 348 और कितने 322, इनका मैं योग करूंगा तो ये कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, हासिल लगाई 1 4 2 6 हो रहा है, कितना हो गया 6 6 7 हो गया, और ये कितना हो गया 6। तो टोटल जो है आपके मान आ रहा है कितना, 670 आ रहा है, कितना आ रहा है 670 आ रहा है, और बट्टा क्या लगाऊं मैं, 2 लगाऊं। अब आपको पता है 670 का आप आधा कर रहे हो, तो आधा कर रहे हो तो 600 का आधा तो कितना हो गया, 600 का आधा का तो कितना हो गया 300, और 75 का आधा कितना हो जाएगा 35। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, 300 और 35 ये लिख सकता हूं ना, 35 दूना 70 हो रहा है, और 3 का दूना कितना हो रहा है 6, तो ये आपके आंसर देखने को मिलेगा 335। 335 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देख सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे टाइप है, सारे टाइप देखने को मिलेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतने कोई से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होता है, या संख्या चेंज होके वही टाइप वापस बार बार रिपीट होती है। यहां पर क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत क्या है, 52 है। बी तथा ई का गुणनफल, ध्यान से देखना, जब विषम संख्या दे रखी हो, विषम संख्या कैसे, 5 संख्याएं, तो 5 संख्याएं बोली है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, तो बीच की संख्या इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। 2 साइड में हो रही है, 2 इस साइड में हो रही है, तो बीच की संख्या बोले तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, वो माध्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये ध्यान करना।
करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पटवार जो है, पटवार जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा होती है पटवार की, उसमें 23/10/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। आप पेपर में है देख सकते हो, पेपर है पुराना पेपर आपके पास है तो उसमें से प्रश्न मिला सकते हो। तो इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखो, देखें सारा माइंड है एक जगह है, लगा के देखो, देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। 5 क्रमागत क्या दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। कौन कौन सी है, ए बी सी डी और ई। इसका औसत क्या दे रखा है, यानी बीच की संख्याएं क्या दे रखी है, औसत बीच की संख्या, मध्य की संख्या, औसत या माध्य, तो बीच की संख्या। तो सी के बराबर आपको कितना दे रखा है, 52। ये क्या है, औसत, या आप बोल सकते हो क्या, माध्य। तो जब विषम संख्या 1 2 3 4 5 5 है, 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या हो तो आपको पता है बीच की संख्या होती है, और सम संख्या हो तो बीच की दो संख्याओं का क्या करते हो, आप योग करते हो, 2 का भाग देते हो, आप है माध्य ज्ञात कर लेते हो उसे। तो ये आ रही है 52। और क्रमागत सम संख्याओं की बात की है, किसकी, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो ये नहीं कि आप 52 के बाद में 53 लिख दो, 54 लिख दो, सीधा है 52 के बाद में 53 नहीं लिखना है, इसके बाद में सम संख्या 54, और ई का मान कितना हो जाएगा, 56, बी का मान कितना हो जाएगा, 51 होगा नहीं, 50, और इसमें कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो सम संख्या है 5 क्रमागत सम संख्या है, 48 50 52 54 और कितने हो जाएंगे, 56, और इनका जो औसत है माध्य क्या है, 52 है। आप है यदि लेंथ तरीके से करो तो भी वही आंसर आने जो हमें सीधा तरीके से निकाल रहे। अब हमें क्या पूछा है कि बी तथा ई का गुणनफल पूछा है, क्या है प्रश्न में, बी तथा ई का गुणनफल। बी कौन सी है, बी संख्या ये है, और बी में, ए में क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, बी में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो बी संख्या, बी और किसका गुणनफल, ई का गुणनफल, ये प्रश्न में पूछा है। बी और ई का, बी संख्या कौन सी है, 50 है, लिख दिया भाई 50 मैंने, गुणनफल गुणा का चिन्ह लगा दिया। बाद में ई बोला है तो डी कौन से में हो जाएगा, सी में तो 52 है, प्रश्न में दे रखा है, और डी में 54 हो जाएगा, ई में कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 50 गुणा क्या लिख सकता हूं मैं, 56 लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना, 50 गुणा क्या। तो आप है अब इन दोनों को गुणा करोगे तो मैं 56 को किससे गुणा करूंगा, 50 से गुणा करूं, कोई जरूरत नहीं है हमें 5 से गुणा करना है, बस 50 से सीधा 0 लगा दो, इतना है काम, लेंथी करना ही नहीं है, 5 से गुणा कर दो। 5 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 0 लगाया 3 आ गया। 5 को 5 से 25 आ रहा है, 26 27 28, टोटल कितना हो रहा है, 280 हो रहा है, और साथ में 0 है तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 2800 हो जाएगा। क्या कोई से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, यदि ऑप्शन में है तो ये आपका क्या है, आंसर है 2800, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो आप, लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, ए है, यहां पर केवल ए है, डेश दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ए है। तो 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या है। ध्यान से देखो, प्राकृत संख्या बोली है, यहां पर प्राकृत संख्या बोली है तो एक से बड़ी संख्या है, ध्यान करना। लगातार 9 प्राकृत, ये 9 है तो विषम संख्या है, और विषम 9 क्या होता है, विषम संख्या होता है, तो इसकी क्या है, मध्य संख्या जो है वो क्या है, औसत है, वो ध्यान करना। मध्य संख्या क्या है, उसका क्या है, औसत है। तो इसमें पहले संख्या कौन कौन सी है वो देखो, और हमें कोई है इसमें है कंडीशन नहीं दे रखी है, 9 संख्याओं में से 5 सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसका आपको औसत निकालना है। तो पहले देखो संख्याएं कौन कौन सी, पहली संख्या नंबर 1, दूसरी संख्या नंबर 2, तीसरी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। 9 प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर दे रखी है आपको। तो देखो 9 प्राकृत संख्याओं का औसत ए है, तो 9 का जो औसत हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 1 2 3 4, 4 इस साइड छोड़ दो, 1 2 3 4, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 9 n5 हो जाएगा, नेचुरल नंबर 5 हो जाएगा। यह है क्या, औसत। और औसत कौन सी संख्या होती है, मध्य संख्या होती है, जब आपके विषम संख्याएं दे रखी है, विषम संख्याएं दे रखी है 9 संख्याएं। और औसत कितना है, औसत है आपके क्या, ए। ये प्रश्न में दिया है, क्या किया हुआ है, प्रश्न में दिया गया है
इसका औसत जो 5 नंबर है उसका औसत क्या है आपके है, उसका जो नंबर है जो 5 नंबर संख्या है वो क्या है, ए है, नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है कितना कितना जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या का जो करते हैं तो संख्या का क्रम कर रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है और औसत कितना बढ़ता है 0.5 बढ़ता है, ये आपको पता है। ये तो हो गया एन ए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आगे है a+1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा a+2 हो जाएगा। भाई उस साइड जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, एक एक बढ़ेगी। प्राकृत संख्या क्रम वाइज बोलिए, प्राकृत क्रम मागत संख्या एक एक का है योग हो जाएगा। a+2 हो गया, a+3 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा a+4 हो जाएगा। और इस साइड यदि मैं आऊं तो क्या हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा, a-1 हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। ये नहीं देखो सर यहां पर n दे रखा है, यहां पर a लिख रहे हो, a हमें परसेंट में एवरेज में दे रखा है तब हम a लिख रहे। ये तो है नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उनको दर्शाया है कि भाई ये कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं हैं। यहां पर कितना लिख दूंगा a-3 लिख दूंगा, यहां पर कितना लिख दूंगा a-4 लिख दूंगा। तो ये क्रम हो गया हमारे। अब हमें क्या पूछा है, 5 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत। 5 सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ये है 5 सबसे बड़ी संख्या। कौन सी संख्या, 5 सबसे बड़ी संख्या। कौन सी संख्या, 5 सबसे बड़ी संख्या। अब इनका औसत निकालना है। 5 है, विषम संख्या है तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, इसका माध्य हो जाएगी, औसत हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा, 1 2, ये साइड में रह रहा है 1 2 बोल ले तो ये क्या हो जाएगी, 5 विषम, 5 बड़ी संख्याओं, 5 बड़ी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगी आपके n7 हो जाएगी। और n7 क्या दे रखी है, a+2 दे रखी है। क्या दे रखी है, a+2 दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपके, बी सही हो जाएगा। किसी के भी समस्या है तो वापस पूछ सकते हो, एग्जाम में आया हुआ है। पशु परिसर का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसकी जो शिफ्ट नंबर 6 थी उसमें है काफी शिफ्टें थी, 6वीं शिफ्ट में है ये क्वेश्चन आया हुआ है। और शानदार क्वेश्चन है, यदि आप ढंग से कर रहे हो तो इतना भी काम करने की जरूरत नहीं है आपको। आप केवल एक ही लाइन के अनुसार आप जवाब दे सकते हो, 1 मिनट नहीं लगती इसमें। मैं तो इसमें मैंने तो आपको बताया है तब आपको टाइम दे रहा हूं। और ये एक एक लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सीधा काम कर सकते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है, 8 क्रमागत पूर्णांकों की बात कर रहा है। पूर्णांक संख्या दे रखी है, पूरी संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या नहीं है। का औसत कितना है, 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत, प्रथम का पूछा है, ना कि बड़ा ना अंतिम का, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत पूछा है। तो ध्यान से देखो, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटी 10+2 जो 2023 में जो सीटी हुआ था, पहला सीटी जो 10+2 का हुआ था 2023 में, उसके शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन में उठने के चांसेस ज्यादा हैं। यहां पर है, अभी आप केवल पहली टाइप कर रहे हो, ये नहीं कि सर आप है एक ही टाइप के क्वेश्चन करेगा, आपको सारी टाइपें है देखने को मिलेगी। अभी तो आप एक ही टाइप कर रहे हो, जितने सालों में एग्जामों में है क्वेश्चन आए उनकी फर्स्ट टाइप आप है देख रहे हो। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, कितनी, 8 पूर्णांकों की बात कर रहा है, ठीक है। आप है इसको क्या दर्शाओ, पूर्णांक संख्या है, ओवल नंबर है, Z1 Z2 ऐसे नहीं दर्शाओ, यदि याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ए से दर्शा दो, बी से दर्शा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Z1 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 और Z8, ये होगी 8 आपके पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है, 23/2 है। और 23/2 कहां आएगी, पहले देखो 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं यहां है, 3 संख्याएं, 3 संख्याएं यहां, 3 संख्याएं यहां है। जब सम संख्या आती है, कितनी है, सम, n, जो n का मान आ रहा है वो क्या है, सम। और जब सम संख्या होती है तो मध्य की क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए मध्य की 2 संख्याएं, क्या, मध्य की 2 संख्याएं जोड़ते हैं और क्या करते हैं, और 2 का भाग देते हैं। क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो क्या आता है, औसत आता है, बोले तो आपके माध्य आता है। यह ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर है
इन दो संख्याओं का जो योग है, और योग में 2 का भाग दे रहे हैं, वो कितना आ रहा है आपके 23/2 आ रहा है, औसत आ रहा है। औसत यहां पर कितना हो जाएगा, औसत इन दो के बीच में हो जाएगा, किसके बीच में, 23/2 हो जाएगा। यहां पर है ये क्या, औसत, ये प्रश्न में हमें दिया है औसत, यहां पर बोलूं तो माध्य, ये आपको प्रश्न में क्या है दिया है, ये तो दोनों के बीचों बीच ही रहेगा। अब यहां पर देखो 23/2 है, 23/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11.5, 11.5 ही लिख सकता हूं। 22 का आधा कितना होता है 11, और 23 का आधा कितना हो जाएगा 11.5, तो ये 11.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस साइड चलूंगा, ये 12 है और ये 11.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा। पहला काम ये करना, कितना काम बढ़िया किया है, बस जो प्रश्न में दे रखा है उनको जैसे जैसे संख्या दे रखी है उनको रख दिया, कितना काम आसान है। नेक्स्ट यदि हमें पूछा है क्या है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत। प्रथम 3 पूर्णांक कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, Z1 Z2 Z3। प्रथम ये क्या है, प्रथम 3 पूर्णांक कौन कौन से, 8 9 10, इनका क्या औसत। तो मैं यहां पर लिख दूं प्रथम 3 पूर्णांक 8 9 10 है का औसत, पहले तो योग लिख सकते हो या सीधा लिख दो औसत। औसत बराबर 8 और 9 कितने हो रहे, 8 9 17 हो रहे, और 17 और 10 कितने हो रहे 27। तो यहां पर है ध्यान करना, 3 ही संख्या है आपके, ये हो रहे हैं आपके 8 9 10 कितने हो रहे हैं 27, और 27 बटा टोटल संख्याएं कितनी है, औसत में है कुल संख्याएं 3 का बोला है, तो संख्या कितनी है 3, और 9 3 क्या होती है 27। आंसर क्या आ जाएगा आपके 9 आ जाएगा। प्रश्न कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपके इसमें राइट हो जाएगा। किसी के भी यदि है पॉइंट की भी समस्या हो रही है तो आप है शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, कहीं पर भी है आपको है गलती नजर आ रही है तो आप है बेफिक्र होके बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें है कहीं पर भी है आपको अभी समस्या नहीं लग रही है, बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लिख के ले लो मेरे से कि इसी टाइप के एग्जाम क्वेश्चन जितने टाइप है 5-6 टाइप बताऊं उनसे बाहर आ जाए तो बोल देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, गिनती के सतत 7 अंकों की, सतत की बात कर रहा है, कंटिन्यू की क्रमागत की बात कर रहा है, 7 अंकों की एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का क्या औसत n है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत n है, सभी 7 अंकों का औसत क्या होगा, टोटल संख्याओं का औसत हमें क्या है पूछा है। पटवार जो मुख्य एग्जाम है, पटवारी की एग्जाम जो 24/12/2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है ध्यान से देखो, हमें पूछा है गिनती की 7 अंकों की एक श्रेणी की दी गई है, तो 7 संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं, 7 संख्याएं, नंबर है, कितने नंबर है 7 है, तो आप ऐसे लिख दो, यहां पर n दे रखा है तो आप n से मत दर्शाओ, ठीक है, आपके कंफ्यूजन होगा। यहां पर आप a दर्शा दो, पहली संख्या a1, दूसरी संख्या a2, तीसरी संख्या a3, चौथी संख्या a4, पांचवी संख्या a5, छठवीं संख्या a6 और सातवीं a7। 7 है, विषम है, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, तो ये क्या हो जाएगी, इसका माध्य हो जाएगा, माध्य बोले तो औसत हो जाएगा। तो यहां पर A4 क्या है, इसका माध्य। हमें क्या बोला है, प्रथम 5 अंकों का औसत n है, प्रथम 5, 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, प्रथम 5 संख्या है, कौन सी संख्या है, प्रथम 5 संख्या है। और प्रश्न में क्या दिया है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत n है, क्या है n है, 5 है, विषम है, वही बात हो रही है, 5 भी विषम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें क्या औसत है, जो n है वो किसका मान है, A3 का है। 5, 1 2 3 4 5, 5 का औसत है, यानी कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है, और A3 का मान क्या है, यहां पर n है, ये प्रश्न में दिया गया है। तो A2 कितना हो जाएगा, बाद में A4 कितना हो जाएगा, A5 कितना हो जाएगा, A6 कितना हो जाएगा, A7 कितना हो जाएगा, वो आपको ध्यान करना है।
संख्या है सतत हो रही है, और सतत हो रही है, क्रमागत हो रही है, तो आगे बढ़ना है। ये हो गई एन हो गई, और A4 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। A5 क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, और बाद में n6 n+3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n+4 हो जाएगा। सेम प्रोसेस करनी है प्रत्येक प्रश्न में, कोई अंतर नहीं है इनमें। A2 इनमें है, कम करते जाओ, n-1 यानी पहले की संख्या तो n-1 हो जाएगी, और A1 क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। अब हमें क्या पूछा है प्रश्न में, हमें प्रश्न में पूछा है जो सभी 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या है, ये निकालना है हमें। जो सभी संख्याएं दे रखी है, कौन सी सभी संख्याएं 7 दे रखी है, तो ये नहीं कि आप इसमें जोड़ने बैठ जाओ, तो 7 संख्याएं पूछी है, तो आपको पता है कौन सी, 1 2 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, तो A4 का हमने बात की थी कि 7 संख्याओं का एवरेज क्या होता है, A4 होगा। अभी मैं यहां पर बोल रहा है A4 है। अब A4 का मान कितना आया आपके, n+1 आया, तो ये क्या हो जाएगा, सभी 7 संख्याओं का औसत, सभी 7 संख्याओं का औसत। ये नहीं कि वापस आप जोड़ने लग जाओ और 7 का भाग देने लग जाओ, टाइम वेस्ट कर दो, नहीं, हमें ये कंडीशन कर ली तो यही से काम कर दो ना, आगे बढ़ना ही क्यों है। n+1 है, n+1 है, तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, डी ऑप्शन आपके राइट है, बस बेफिक्र होके ऑप्शन लगाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है, का औसत है 13 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, और पशु परिचर जो एग्जाम था पशु परिचर का, उसमें है 3 दिसंबर 2024 को ये एग्जाम हुआ था, जिस उस शिफ्ट में है ये क्वेश्चन आया था। अब शिफ्ट इसमें नहीं दे रखी है, शिफ्ट है कोई फर्स्ट या सेकंड थर्ड, आपको है सारी शिफ्टों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखो देखिए यहां पर 13 के प्रथम 11 गुणज बोले तो 13 का पहाड़ा ही बात कर रहा हूं, 13 गुणा 13 के, पहले तो लिख देता हूं, 13 के प्रथम 11 गुणज कौन कौन से होंगे भाई। प्रथम पहला गुणज 13 1, 13 2, 13 3, 13 का 1 से 13 आ रहे, 26 हो रहे, 39 हो रहे, आगे की ये माता पची करनी नहीं है। लास्ट है 13 का कौन सा गुणज, 11 तक गुणज, 11 गुणज की बात, 13 गुणा 11 कितने हो जाएंगे, 143, तो ये हो जाएगा अंतिम पद। ये कौन सा पद है, प्रथम पद, और ये कौन सा हो जाएगा, अंतिम पद। और 13 का गुणज बोला है, तो प्रत्येक में अंतर डी का मान जो सारे अंतर है वो क्या हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, 13 का गुणज तो अंतर भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो क्रमागत संख्या है, अंतर समान है, तो आप सीधा सूत्र लगा सकते हो, औसत का मान निकालोगे। पहली प्रोसेस ये आपने कर ली, और इसमें भी इतना नहीं करना है, पहला पद और अंतिम पद निकालना है। 13 का गुणज बोला है या विभाजित बोला है, तो सीधी सी बात है, अंतर तो होगा, सेम होगा, सेम अंतर ही होगा। तो औसत में क्या लिख सकता हूं सूत्र, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या कौन सी है, 13 गुणा 1, 13 हो रही है, और अंतिम संख्या कौन सी है, 143 हो रही है, बट्टा क्या लगा दूं, 2 लगा दूं। अब मैं पता है 13 143 और 13 कितने होते हैं, ये 6 हो गए, ये 5 हो गए, 156, और 156 का आधा क्या लिखते हो आप, 156 का आधा कितना हो जाएगा, 156 का आधा है 156 में आप भाग दोगे तो कितना हो रहा है, 75 का है, 50 हो रहा है, 76 77 78 का हो रहा है, क्या 78 का हो रहा है। टोटल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 156 में आप 2 का भाग दे रहे हो, कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, 12 के 5 गुणज कर सकते हो आप बेफिक्र होके, 12 के गुणज बोले, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वापस रिपीट हुआ है, ध्यान से देख लो। वो कौन से एग्जाम में, वो है आपके हैं पशु परिचर के, दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये कौन से में आया हुआ है आपके 2 दिसंबर 2024 के क्वेश्चन में। यहां पर है दोनों अलग अलग दिन है क्या, यहां पर तो 3 दिसंबर का और यहां पर है 2 दिसंबर का, और सेम ही एग्जाम है, रिपीट हो रहा है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि अलग अलग टाइप कहां से लेके आएंगे, एग्जाम जो करवा रहे हैं पेपर बना रहे टाइप अलग कहां से लेके आएंगे, सीमित स्टेप है। तो इसमें है 12 के 5 गुणज कौन से, 12 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे,
पहला 1 हो जाएगा, बोले तो 12, 12 गुणा 2 हो जाएगा 24। ऐसे मैं लिखूं 5 बार 5 की 60 हो जाएगा। अंतिम 60 और प्रथम क्या हो जाएगा, हमें तो प्रथम और अंतिम से मतलब है। क्यों, अंतर तो क्या होना है, 12 होना है। यदि गुणज बोला है तो अंतर क्या होना है, सार्व अंतर डी का मान क्या होना है, 12 ही होना है। तो वही औसत का सूत्र लगा रहे हो आप, प्रथम पद अंतिम पद बट्टा क्या 2। प्रथम पद कितना है, 12 है, 12 60 कितने और हैं, 72। 72 में 2 का भाग देते हो कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। कितने आसान से क्वेश्चन है जो पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। तो बेफिक्र होके तैयार करना, गणित से डरना नहीं है। ज्यादातर है बस गणित का नाम लेते ही है डरने लग जाते हैं। वैसे आपने कहीं है 10वीं क्लास में पढ़ी तो उतनी हार्ड भी यहाँ पर आती नहीं है, सरल आता है। बेफिक्र होके मैथ्स को तैयार करना है और मैं तैयार करवाऊंगा, आपके पॉइंट टू पॉइंट तैयार हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी है शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या है, आगे की 2 संख्याओं को भी शामिल कर लो। इसमें है किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है ये पूछा है। 2 से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, वही रहेगा, 1.4 से बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 14 सितंबर 2025 का, यानी पिछले वाला जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था 14 सितंबर 2025 को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कितना शानदार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला है प्रश्न में, क्या बोला है, प्रथम क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ठीक है, 5 है प्रथम, जो 5 क्रमागत संख्या है, प्रथम का नहीं बोला, नहीं बोला है, क्रमागत का बोला है। क्रमागत 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी मान लू मैं, A1 A2 A3 A4 A5। इनका औसत क्या दे रखा है वो ध्यान से देखो। इनका औसत बोले तो A3 का मान 5 विषम है तो बीच की संख्या हो जाएगी, तो इसका औसत क्या दे रखा है, n दे रखा है। ये औसत है, माध्य है, और ये प्रश्न में क्या है दिया है। और क्या बोला, यदि अगली संख्या की बात करें तो क्रमागत है, क्रमागत का बोला है आपको, क्रमागत का बोला है तो देखो ये n है, कौन सा A3n है, ये कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। ये कितना है n-2 हो जाएगा। और A4 कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा, आगे की जा रहे प्लस हो जाएगा। n5 कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा। यहां A6 और A7 की यानी अगली 2 संख्याएं, यहां पर बोला है अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, यानी 5 के बाद में 6 और 7 भी आती है। और 6 और 7 को भी मैं क्या लिखूंगा, n+2 हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा n+4 हो जाएगा। तो यहां पर है 7 संख्याओं का औसत की बात करूं तो कौन सी संख्या आ जाएगी, 7 के बीच की बात करूं तो 3 इधर रह रही है, 3 तो ये जो 4 है वो उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जब विषम संख्याएं बोली है, 7 संख्याएं बोली है, तो है आपके क्या हो रहा है, n+1 हो रहा है। क्या हो रहा है, n+1 हो रहा है। ये आपके है जो ज्ञात करने का बोला है, ये ज्ञात करना था हमें, क्या n+1। हमें 7 संख्याओं का जब n+1 है तो आपको है इस टाइप से आंसर नहीं दे रखा है। क्या बोला है ध्यान से देखो, आपके n+1 हो गया तो इसमें क्या बोला है, 2 से बढ़ जाएगा, जो एवरेज है तो औसत संख्याओं का जो औसत है, औसत की बात कर रहा है, तो औसत कितना बढ़ रहा है। पहले आपके प्रश्न में दे रखा था A3 का मान यानी 5 संख्याओं का है औसत है, क्या दे रखा है, n दे रखा है, और 7 का कितना हो रहा है n+1। तो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ये ध्यान करना, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो यहां पर मैं कितना लिखूंगा, 2 से बढ़ रहा है, नहीं ये तो है ही नहीं। 1 से बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है, वही रहेगा, नहीं रहेगा भाई, n+1 हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। 1.4 नहीं बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में यानी बढ़ता क्रम है। यहां पर है छोटी छोटी चीजों की जानकारी रखनी है आपको। आरोही क्रम कौन सा क्रम होता है, बढ़ता क्रम होता है। का औसत क्या है, 18 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या है वो ध्यान करना है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है, पशु परीक्षक का जो एग्जाम हुआ था, कौन से शिफ्ट का, तीसरी शिफ्ट का, 2/12/2024 को तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। शानदार क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखो क्या करना है,
9 क्रमागत संख्याएं बोले तो 9 क्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्या हो तो बीच की संख्या क्या होती है? मध्य की संख्या क्या होती है? उसका औसत होता है। तो मैं पहले है बात करूं 9 संख्याओं की। ए लिख 2 3 4 5 6 7 8 और n, ये 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याओं का जब औसत की बात करूंगा तो 4 संख्याएं इस साइड और 4 है इस साइड छोड़ दो। बीच की जो संख्या है ये क्या है? माध्य है। मध्य की संख्या है माध्य है, तो ये क्या दे रखा है? औसत है। यहां पर है बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, 9 संख्याएं लिख दी, इनका औसत क्या है? 18, यानी ये मान कितना दिया हुआ है? 18 दे रखा है प्रश्न में। A5 का मान कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। औसत जो है वो क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। अब क्या है? इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या है? आरोही क्रम में दे रखा है क्रमागत संख्याएं। देखो क्रमागत संख्याएं हैं और यहां पर आरोही क्रम, तो क्रमागत 18 के बाद में क्या 18.5 आएगा? नहीं, 18.5 नहीं आएगा। क्या आएगा? 19 आ जाएगा। तो यहां पर A6 है ये 19 आ जाएगा, और A7 है ये 20 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और इस साइड आओ तो कम हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा आपके? 14। इस टाइप की कंडीशन लिख ली। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा, इनमें से पहली कौन सी, ना बाद की, यहां पर पूछा है पहली 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के यहां तक की बात करनी है। अब इनकी बात ही नहीं करनी है, इस साइड की बात करनी है। 7 भी क्या है? विषम है। तो 7 विषम है तो 3 इस साइड छोड़ दो और 3 इस साइड, तो यहां पर माध्य क्या हो जाएगा आपके? 7 संख्याओं का माध्य कौन सी हो जाएगी? A4 संख्या हो जाएगी। तो ये है आपके कौन सी? पहली 7 संख्या है, तो ये आपके चौथी संख्या हो जाएगी। 7 पहली 7 संख्याओं का माध्य या औसत कितना हो जाएगा? A4 हो जाएगा। A4 का मान कितना है? 17 है। ये क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। यहां पर संख्या आ रही है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं संख्या स्वयं वे एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। स्वयं संख्या यानी एक है तो 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। स्वयं वे एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, यह ध्यान करना। यह होती है अभाज्य संख्या। और कहां से स्टार्ट होती है? 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। 1 2 है प्रथम सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होती है 2। बाद में है 2 के बाद में 3 हो गई, 5 हो गई, 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है, 8 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी क्योंकि 9 में है 3 का भाग भी जाता है। ठीक है, और आप आगे हो जाएगी आपकी 11। तो इस टाइप से है, चलती रहेगी। लेकिन हमें किस टाइप की बात बोली है? 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? औसत कौन से एग्जाम में आया हुआ है? पटवार जो 2021 को हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखो, 60 और 90 के मध्य अभाज्य संख्याएं कितनी अभाज्य संख्या होती है? 60 और 90 के 7 अभाज्य संख्या होती है क्या के मध्य अभाज्य संख्याएं। बात करूं मैं 60 और 90 के मध्य की बात बोली तो 60 तो वैसे नहीं लेना। 61 पहली संख्या आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी 61। कौन सी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। 62 नहीं हो रही है, 63 नहीं हो रही है, 64 63 होती है क्या? 63 में जाता है 3 का भाग। 64 नहीं होगा, 65 66 67 हो जाएगी, 68 69 70 71 हो जाएगी, 72 73 हो जाएगी, 74 75 76 77 78 79 हो जाएगी। बाद में है 81 हो रहा है क्या? नम्मा 81 नहीं होगी आपके। 82 83 हो रही है क्या?
83 हो जाएगी, 84, 85, 86, 87, 87 होता है क्या? 87, 88, 99 कितनी होगी? 3 3 6, तो आपके हैं 87, 87 नहीं होगी, 88, 88 नहीं होगी, 87 में भाग जाता है, 88 भी नहीं होगी, 88 में भाग जाता है, 99 कितना होता है? 99 यही होता है क्या? 61 है, 61 में नहीं जाता है, 63 में जाता है, 67, 71, 73, 79 और आपके है 83 और 99, यही हो रहा है। ये संख्याएं कितनी होगी? 3 3 6 और 7, कितनी संख्या है? 7 अभाज्य संख्या। अब इनका क्या? योग, औसत निकालना है, और औसत निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? योग बटा कुल संख्या, और कुल संख्या कितनी है? 7 है। योग कितना हो जाएगा वो निकालो। देखें आप, योग निकालूंगा तो मैं किस टाइप से लिखूंगा? मैंने आपको बताया पहले भी, इस टाइप से लिखूंगा। पहली 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, और ये साइड है भाई, उस साइड लिख रहा हूं, 73 है, 79 है, 83 है और 89 है। 9 3 कितने और हैं? 12, 12 और 9 कितने और हैं? 21, 21 3 24, 24 और 1 25, 25 और 7 कितने हो जाएंगे? 32, 32 और 1 कितना? 33, 33 का क्या लिख दूंगा? 3। हासिल कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो इनको लिखो। 16, 16 और 7 कितने होते हैं? 23, 16 7 23 हो गए, और 23 और 7 कितने हो जाएंगे? 30, 30 और 7 37, 37 और 6 कितने हो गए? 37 और 43 हो जाएंगे। 6 43 और 6 कितने हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। 50 51 52, यानी 500 कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। टोटल योग कितना हो रहा है? 523 हो रहा है क्या? ध्यान से देख लेना। 533 में आप 533 नहीं 23 में आप किसका भाग दे रहे हो? 7 का भाग दे रहे हो। 7 7 क्या लिखते हो? 49 लिखते हो। 50 51 52, यानी 3 सेंसमल बच रहा है। 7 पंजे 35, यानी 4 बार जाएगा, आगे है 5 बार ज्यादा हो जाएगा। 4 7 28 हो रहा है। सेंस बच रहा है यहां पर 5, पॉइंट लगाओगे 0। 7 7 49, यानी 74.7। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? 74.7 दिख रहा है, और यहां पर है 74.00, ये तो होगा नहीं, ये 76, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 74 पॉइंट कितना? 0.7। आगे है, आप ये निकालोगे तो 1 भी आ जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 प्रेक्षणों का माध्य, 9 संख्याएं, उनका माध्य कितना दे रखा है? 110 है, यानी औसत दे रखा है। मैंने बोला है कि माध्य को औसत से प्रदर्शित करते हैं। तथा 6 अन्य प्रेक्षणों का माध्य 80 है, तो सभी 15, टोटल 15 की बात बोल रहा है, 15 प्रेक्षणों का माध्य है। कौन से एग्जाम में आया? जो आरएसएस भी जो है, प्रोटोन कमांडर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें है 24 जो है 22 नवंबर 2025 को है पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और शानदार क्वेश्चन है। पहले देखो क्या दिया है, 9 प्रेक्षण, पहले है 9 प्रेक्षणों का क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है। कितना? 110। तो यदि माध्य दे रखा है तो हम योग निकाल सकते हैं। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 9 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? 9 को गुणा करूंगा किससे? 110 से, तो ये कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा क्या? 11 को 9 से गुणा कर रहा हूं, 99, 99 0, 990 आ जाएगा। बाद में है 6 अन्य प्रेक्षण, 6 अन्य प्रेक्षण का माध्य क्या दे रखा है? 80 दे रखा है। तो इन 80 का, इन 6 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 80, 480 हो रहा है क्या? 6 का है 8 बार दे रहे हो, कितना हो जाएगा? 480। अब हमें क्या बोल रहा है? 15 संख्या जो दे रखी है उनका माध्य, 15 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? 9 प्रेक्षणों का योग प्लस अन्य 6 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा भाई? 990
480, 990 और 480 कितना होता है? ये है आपके हो गए कितना 1470 हो रहे क्या? ध्यान से देख लेना, ये हो रहे 1470 और आपको क्या बोला है? आपको औसत निकालना है। ये तो है 15 प्रेक्षणों का क्या आया है? योग आया है। तो निकालना क्या है? 15 प्रेक्षणों का क्या? औसत। और औसत निकालोगे तो 1470 है उसमें किसका भाग दोगे आप? 15 का भाग दोगे। और 1400 है 70 में आप 15 का भाग दे रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? ध्यान से देख सकते हो, ऑप्शन है आप है भाग दे सकते हो। यदि कोई संख्या कट हो रही है तो कट कर दो। देखें यहां पर है 5 से कट हो रहा है ये 3 बार, और ये 5 से कट होता है कितनी बार? 2 बार। तो ऊपर हो रहा है आपके 147 गुणा क्या? 2, और नीचे क्या रह रहा है? 3 रह रहा है। 147 गुणा 2 कितना होता है? पहले तो 147 गुणा 2 कर लो, 14 है, यहां पर है 1 हो रहा है, 8 और 9 हो रहे हैं, और 2 को है तो 294 हो रहेगा। 294 में आप किसका भाग दे रहे हो? 3 का भाग दे रहे हो। ये कट हो रहे, कट कर सकते हो क्योंकि इसको लिख सकते हो गुणा 147 गुणा 10 लिख सकते हो। 5 को 3 बार किया और ये 2 बार कट हो रहा है। 147 को 2 बार गुणा किया तो कितना हो रहा है? 294 हो रहा है। और 294 में आप किसका भाग दोगे? 294 में आप भाग दे रहे हो किसका? 3 का। तो 3 का भाग दे रहे हो तो 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है तो कितना आ जाएगा? 27, 9 3 27 हो रहा है, 2 आ रहा है यहां पर, और बाद में है 8 है, 8 3 24 हो रहा है। तो टोटल जा रहा है कितनी बार? 98 बार। ऑप्शन नंबर और सेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 98। क्या हो जाएगा? 98 आपका क्या है? आंसर है। ध्यान से देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन आपके है एकदम सही है। कितना शानदार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 15 क्रमागत संख्या यानी 15 क्या है? विषम है, और विषम है तो इनका मध्य की संख्या क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी, यानी माध्य हो जाएगी। मध्य है ये, माध्य ने मध्य की संख्या क्या हो जाएगी? औसत हो जाएगी। ए है तो इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत क्या है? देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, आपको भी पता है। आज मैंने जितने क्वेश्चन आज बता रहा हूं उनमें देख लेना कि क्वेश्चन है वापस सेम टाइप के रिपीट हो रहे हैं, तो इस एग्जाम में भी रिपीट होंगे। ये कोई है आपके जो सीटी है 10+2 है और सीटी ग्रेजुएशन है, तो ये नहीं कि आपके मेन एग्जाम है, ये एक पात्रता एग्जाम है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके रिपीट होने वाले हैं। आरोही क्रम में 15 क्रमागत संख्या है, तो आप है 15 लिख दो, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या बोल ली है क्या? तो आप नेचुरल नंबर ए दर्शाओ तो ए दर्शा दो। तो इसमें है A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, A8। ये तो है आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये नहीं कि आप लिखने बैठ जाओ, नहीं, आपको सीधा ही काम करना है। A14 और A15 टोटल कितने नंबर है? 15 नंबर है, 15 संख्या है, और 15 है विषम है, तो 15 का हमें पता है कौन सी संख्या आ जाएगी? 8 नंबर जो संख्या है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इस साइड छोड़ो, और 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7। तो यहां का माध्य क्या हो जाएगा? 15 संख्याओं का जो माध्य हमें क्या दे रखा है? 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का माध्य दे रखा है ए। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? जो क्रमागत संख्या है ए, 8 नंबर जो संख्या है वो क्या है? ए है। तो आपको है यदि सेम लग रहा है तो यहां पर एन से भी दर्शा सकते हो, क्योंकि यहां पर ए वापस सेम हो रहा है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? A+1 हो जाएगा, A+2 A+3 A+4, एक एक बढ़ता जाएगा। संख्या क्या है? एक एक बढ़ती है। औसत क्या है? 0.5 बढ़ता है। ध्यान रखना क्या होती है? संख्या है, क्रमागत की बात करते हैं तो संख्या क्या बढ़ती है? संख्या 1 बढ़ती है। और औसत क्या है? औसत क्या है? 0.5 बढ़ता है। यह ध्यान करना आपको, हर टाइप के क्वेश्चन में देख लेना ही। जब संख्या 1 बढ़ रही है तो औसत क्या बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है। A+1 और इस साइड क्या हो जाएगा? A-1। हमें क्या पूछा है? इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत। तो 11 संख्याएं बोले तो A1 से लेकर A11 तक, यहां तक कि प्रथम जो 11 संख्या है, प्रथम 11 संख्याओं का औसत। क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, 11 है, विषम संख्या है, 5 इधर छोड़ो और 5 उधर, तो यहां पर 1 2 3 4 5 इधर रख दो,
1 2 3 4 5। तो इन संख्याओं का क्या है? माध्य। 11 संख्याओं का औसत है, कौन सी संख्या आएगी? A6 आएगी। और A6 कौन सी संख्या हो जाएगी? A7 A-1 है, A8 A है, A7 A-1 है, और A6 क्या हो जाएगी? A-2 हो जाएगी। यानी इन पहली 11 संख्याओं का जो माध्य है, A6 नंबर जो संख्या है बोले तो A-2 है, वो इसका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपके इसमें एकदम सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, शानदार प्रश्न दे रखा है, और कौन से एग्जाम में आया था? पटवार एग्जाम जो है 23/10/2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये एग्जाम आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन खूब बार है, हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, छोटी क्लासों में भी ये आपने पढ़ा है। यदि 53 63 अक्स 41 और 78 26 का औसत 52 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, हमें औसत दे रखा है, हम क्या लिखते हैं? औसत बराबर योग बट्टा कुल संख्या, यही तो लिखते हैं। औसत कितना दे रखा है? 52 दे रखा है, ठीक है। औसत की जगह क्या लिखूंगा? 52। योग है तो टोटल संख्याओं का योग लिखूंगा 63 53 63 अक्स 41 78 और क्या है? 26। टोटल संख्याएं कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं टोटल। कितनी संख्याएं? n बराबर कितना है? 6। टोटल संख्याएं 6, तो यहां पर लिख दिया मैंने 6। अब 6 को तो इधर गुणा में लिख दूं, 52 गुणा 6। इनको जोड़ो, देखें जो संख्याएं x के अलावा है उनको जोड़ो। कौन कौन सी दे रखी है? 63 53 63 41 78। आपको है सीधा आपके अनुसार जोड़ना है, ये नहीं कि आप टाइम लगा के जोड़ो। मैं तो आपको जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको बता रहा हूं कि ऐसे जोड़ना है। सबके हर टाइप के लेवल के बंदे के लिए है आपके क्वेश्चन अवेलेबल है, और शानदार तरीके से आप है इनको देख सकते हो। 8 और 6 कितने हो रहे? 14 हो रहे। 14 और 1 15 15 3 18 18 और 3 कितने हो गए? 21 21 का यहां पर 2 लगाया, हासिल कितनी आई? 2। ये कितने हो गए? 9 हो गए। 9 और 4 कितने होते? 13 13 और 6 कितने होते? 19 19 और 5 कितने हो? 24 25 और 26 कितने हो गए? 261 हो गए। कितने हो गए? 261 हो गए। तो यहां पर है मैं क्या लिख दूं? 261 लिख दूं। अब बात आई है 52 गुणा 6 की, तो 52 और 6 को आप गुणा करोगे तो 6 का है 2 से गुणा कर रहा हूं तो 12 आ रहा है, तो हासिल क्या लगाऊं? 1 लगाऊं। 6 को 5 से 30 आ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा? 31। तो 300 क्या हो जाएगा? 12। ये कितना होता है यहां पर? 312। ये कितना है? x है, और ये 261। अब आपको केवल x का मान यहां पर पूछा है, x का मान निकालना है, जो RHS में दे रखा है इसको इधर भेज दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं 312 माइनस 261। आप घटाओगे तो आपको कितना देखने को मिल रहा है? इधर है 300 क्या है? 12 है, 261 है। अब 261 घटा रहे हो 312 में, तो इधर तो कितना बच रहा है आपके? 39 39 40 और 41 यहां पर तो 51 आपके बच रहा है। 51 को इसे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि x जो x बराबर आ रहा है कितना? 51 आ रहा है। यही आपके क्या है? आंसर है। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपके इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 9 5 7 16 10 तथा 13 संख्याओं का औसत क्या है? यहां पर औसत पूछा है, सीधा एकदम है छोटी क्लास का 7वीं 8वीं क्लास का क्वेश्चन सीधा पूछा है। कौन से एग्जाम में? पशु परिस्थिति का जो एग्जाम था, गवर्नमेंट जो एग्जाम था, उसमें एक 7th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा है। तो आप सोचो कितने आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, और ये तो एक पात्रता एग्जाम है, तो बहुत शानदार बहुत सरल सरल क्वेश्चन आएंगे। आपको बस क्या करना है? कंटिन्यू है 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की जो क्लासें हैं वो आप क्लासें देखोगे, आगे की मैराथन करोगे तो आपके है एक क्वेश्चन गलत होने की अदर है सिलेबस पढ़ो ही मत। आप तो है केवल और केवल जो पीवाई के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी जो टाइपें दे रखी है उनको पढ़ लो, क्योंकि इसका सिलेबस है वो अथाह है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था 2/12/2024 को शिफ्ट नंबर 3 में है,
इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, संख्याएं दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो वही काम होता है औसत में भाई, औसत का काम है, कितना आसान है, बस सीधा सा सूत्र है, योग बटा क्या लिख सकते हो, कुल संख्याएं, या कुल संख्या को आप किससे दर्शा सकते हो, एन से दर्शा सकते हो। कुल संख्याएं योग करो, योग कितना हो रहा है, 9 5, पहले देख लो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रही है। तो ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हो रही है, 6 संख्याएं हो रही है। तो बट्टा में मैंने 6 लिख दिया। योग कितना, और 9 और 5 कितना हो रहा है, 14, 14 और 7 कितने हो रहे हैं, 21, 21 और 16 कितने हो रहे हैं, 31 और 7 6 कितने हो, 37 हो गए, 37 10 कितने हो जाएंगे, 47, 47 3 कितने हो रहे हैं, 50 और 1 कितने हो रहे हैं, 60, 50 और 10 कितने हो रहे हैं, 60। तो मैं लिख दूंगा 60 बटा क्या, 6, 60 में 6 का भाग दे रहा हूं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपके है ए सही है, कोई गलत करने वाला नहीं है। कितना काम है, तो ये करना है आपको, केवल आपको ये करना है, योग हुआ 60, 60 बटा 6, आपको केवल इतना ही करना है, और ये आंसर निकालना है, सूत्र भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक छोटी क्लास वाला बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन है, वापस है, रिपीट होने के चांसेस है। यदि संख्या दे रखी है, पहली संख्या k है, k प्लस 7 है, आगे 7 दे रखा है, 9 दे रखी है, 12 दे रखी है, 15 दे रखी है, और 2k प्लस 1 का औसत क्या दे रखा है, जो एवरेज दे रखा है आपके, माध्य दे रखा है, वो क्या है आपके 9 है। तो के स्क्वायर, ये नहीं कि आपको कोई वापस माध्य ज्ञात करना, नहीं, आप इस औसत से के का मान निकालोगे और के को यहां पर लगाओगे तो आपके है आंसर आ जाएगा। और कौन से एग्जाम में, पशु परिचर का जो एग्जाम था 3 तारीख 12 महीना और 2024 को है एग्जाम हुआ था, शिफ्ट नंबर 5 में। कितनी शिफ्टें हुई थी, 6 शिफ्टें हुई थी, 5वीं शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। कितना शानदार क्वेश्चन है, और ये आपके है, अब की बार भी है, रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां पर है क्या क्या दे रखा है, संख्या कौन कौन सी है, संख्या दे रखी है आपको के प्लस 7, और 7 9 12 15 2k प्लस 1, ये संख्याएं दे रखी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं, टोटल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं आपके पास है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। औसत का सूत्र क्या होता है, बस वही, योग बटा कुल संख्या, यानी सीधा मैं 7 लिख दूं। योग कितना हो रहा है, देखो पहले के को जोड़ लो, 1 2 और 2 के, कितने हो गए, 4 के। पहले तो हमने के जोड़े, 1 2 और 2 के, 4 के हो गया। अब संख्या को जोड़ लो, यहां पर तो 0 है साथ में, तो ये 7 7 और 7 कितने हो रहे, 14, 14 और 9 कितने हो रहे, 23, 23 और 2 कितने हो रहे, 25, 25 और 10 कितने हो रहे, 35, 35 और 5 कितने हो रहे, 40, 40 और 10 कितने हो रहे, 50, 50 और यहां पर जोड़ लो आप, कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। तो 51 तो है, ऐसे होगा नहीं इसमें, वापस से ध्यान से योग कर सकते हो। इसमें कौन सी संख्या हमने छोड़ी है, के है, लिखा है के प्लस 7 लिखा है हमने, 7 लिखा है, के प्लस 7 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, और 2k प्लस 1 है, ये भी 2k प्लस 1 है, ये लास्ट में, ये याद रखना है। इज 9 यहां पर है, माध्य दे रखा है, 9 दे रखा है, तो ये तो हो गया आपके 0। ये 7 7 7 कितने, 14, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 33 2 35, 35 5 40 और 1 कितने हो जाएंगे, 50, और 50 और 1 कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। यहां पर है संख्याएं हैं सही लिखी हुई है, तो के प्लस 1 है, तो एक बार है लिख दो, देखेंगे कितना हो रहा है, बटा है 7, ऐसे लिख दो। औसत कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, देखें सही है, 51 ही हो रहा है योग। औसत कितना है, 9 है, औसत की जगह है लिख दिया मैंने 9। यहां पर है 4 के प्लस 51, 7 को है उधर गुणा करूंगा, 9 सत्य कितना होता है, 63 होता है क्या, लिख दिया, फिर 63 होता है, तो ये 51 है, उस साइड भेजो, 63, जो 63 है 63 में से 51 घटाऊंगा, तो है 4 के बराबर क्या आ रहा है,
आप है 63 में से 51 घटा रहे हो तो कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे क्या? 12 ही बच रहे हैं, बराबर 12। के बराबर 12 बट्टा क्या लिख दूंगा? 4। के का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। के का मान आया, अभी आंसर नहीं आया। ये नहीं कि आप आंसर मैच करना लग जाओ, यदि आंसर में टिक लगा दिया बिना देखे, नहीं, अभी तो आपने के का मान निकालना है। निकालना है क्या है? के स्क्वायर प्लस 1। आपको मान निकालना है किसका? के स्क्वायर प्लस 1 का मान आपको ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात किया 3, 3 का स्क्वायर प्लस क्या 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 प्लस 1 कितना होगा? 10। और 10 आपका क्या है? आंसर है। 10 आप मैच कर सकते हो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका है, एकदम राइट आंसर है। तो है 19वां क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना। और उससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिटी में आया हुआ है शिफ्ट नंबर फर्स्ट में 2023 में, और ये भी है, आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन है आपको है, ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में भी है, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जो 2026 का पेपर हुआ था, 31 मई को जो एग्जाम हुआ था, फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उनमें है ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान कर लेना। सेम इसी टाइप का है, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है जो ग्रेड फर्स्ट है, जो ग्रेड फर्स्ट है आपके, जो 31 मई को जो एग्जाम हुआ था 2026 को, उसमें ये एग्जाम में है, ये क्वेश्चन आपको है मिला था। काफी जनों के ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ध्यान से देख लेना। जो है यहां पर दे रखा है एम संख्याओं का औसत, एम संख्याओं का औसत कितना है? एन स्क्वायर है। इसी तरह एन संख्याओं का औसत कितना है? एन, यहां पर है एम स्क्वायर है। तो आपको पता है एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, तो एम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? टोटल योग क्या हो जाएगा? संख्याओं को है जितना औसत आया उनसे गुणा करूंगा, योग आ जाएगा। तो एम गुणा क्या? एन स्क्वायर। तो एम एन स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ये तो है औसत, और इनको दोनों को गुणा करूंगा तो ये इनका दोनों का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। टोटल जो संख्या है उनका योग आ जाएगा, और इनका योग क्या आ जाएगा? जो आगे की दे रखी है, यहां पर बट्टा नहीं है, बट्टा समझ बैठोगे आप, ध्यान से देख सकते हो। यहां पर है कितना था? औसत है एन स्क्वायर था, और ये औसत क्या था? एम स्क्वायर था, और इसका योग क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये योग, इनका योग तो क्या हो रहा है? एम एन स्क्वायर हो रहा है, और इनका योग क्या हो रहा है आपके? इनको गुणा करोगे तो एन एम स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? एन एम स्क्वायर हो रहा है, विपरीत हो रहा है, ये नहीं सेम है, दोनों अलग अलग कंडीशन दे रखी है आपको। तो है आप है आगे क्या करोगे? देखो ध्यान से, आपको प्रश्न में पूछा है कि तब m प्लस n संख्याओं का औसत, यानी पहले तो m प्लस n संख्याओं का योग लिखोगे, तो m प्लस n संख्याओं का क्या? औसत, यह आपको ज्ञात करना है। और पहले आप क्या लिखोगे? m प्लस n संख्याओं का योग। क्या लिखोगे? योग। योग कितना आ रहा है? योग तो पहले था, आप m संख्याओं को जोड़ोगे, n संख्याओं के जोड़ोगे, m संख्याओं का योग कितना है? एम एन स्क्वायर है भाई, प्लस n संख्याओं का योग कितना हो रहा है? एन एम स्क्वायर हो रहा है। ये तो हो गया आपके टोटल का योग। औसत निकालना है, तो औसत में क्या लिखोगे आप? योग बटा कुल संख्या, और कुल संख्या कितनी है? m और n को जोड़ना है, m प्लस n का बोला है तो m प्लस n लिख दूं। योग कितना आया? देखो ये आया योग, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं? एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर बटा m प्लस n, ये लिख सकता हूं ना। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये m है और ये n है। ये m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या? एम एन कॉमन ले सकता हूं। एम एन यहां से कॉमन लूंगा तो यहां पर बच रहा है एन बच रहा है, यहां से एम एन कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर क्या बच रहा है? एम बच रहा है, और बटा में क्या है? एम प्लस एन है। तो आपको पता है जो अंश और हर में सेम संख्या है, m प्लस 1 है, n प्लस 1 है,
प्लस में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं। तो शेष क्या बच रहा है, mn बच रहा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपके सी है वो आपके राइट आंसर है। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में कट सही नहीं करो, m+n लगा दो, नहीं, ऑप्शन नंबर है आपके सी इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 संख्याओं का जो औसत है, संख्या 23 है का औसत कितना है, 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब आप इस टाइप के प्रश्न में हैं, घबराना मत। क्योंकि इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और आप देखोगे 23 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने बैठ जाओ आप, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। बस आपको सीधा ध्यान रखना है, यदि प्रत्येक संख्या में आपको है, यदि प्रत्येक संख्या में, ध्यान से देख लेना भाई, इसमें यदि आपको यह बोले कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए, कुछ भी संख्या है जोड़ने को बोले, आपको जोड़ा जाए, तो या आपको प्रत्येक संख्या में से 1 2 3 घटाया जाए, तो इनके औसत पूछेंगे। यदि या ये पूछ ले, गुणा किया जाए, प्रत्येक संख्या को क्या किया जाए, गुणा किया जाए, किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, या प्रत्येक संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाए, तो आपके यहां पर है भाग किया जाए, यहां पर है, पहले है गुणा की बात की है, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो औसत क्या होगा। तो बस जो प्रश्न है उसी के अनुसार आंसर बताना है। यदि आपको प्रश्न में यह बोला है कि इनका औसत यह है, प्रत्येक संख्या में है 2 जोड़ा जाए, तो जो औसत दे रखा है, यहां पर औसत कितना दे रखा है, औसत क्या है, 21 है, तो 2 जोड़ने का बोले तो आप 21 में क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जब आपको क्या बोले, जोड़ने का बोले। और जब आपको 2 घटाने का बोले तो आप है 21 में से 2 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा। जब आपको क्या बोला है कि 2 से गुणा किया जाए, तो आपको जो औसत दे रखा है, औसत दे रखा है आपको 21, कितना दे रखा है, औसत दे रखा है आपको 21 दे रखा है। 21 को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 42, तो आंसर 42 हो जाएगा। यदि आपको यह बोला है कि 21 औसत 21 है, उससे 2 से भाग किया जाए, और भाग किया जाने की कंडीशन बोले तो आपको 21 में क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो 21 में आप 2 का भाग दे रहे हो, 10 पॉइंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, गुणा का पूछा है, तो 2 से गुणा करूंगा 21 को, तो 42 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो इसमें सभी में ये समझना है, ये आपको कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, इसमें आपको है पेन चलाने की जरूरत नहीं है। और प्रश्न दे रखा है कि औसत 50 है, 2 से गुणा करना है तो 100 हो जाएगा, 2 से भाग देना है तो 25 हो जाएगा, 2 जोड़ना है तो 52 हो जाएगा, 2 घटाना है तो 48 हो जाएगा। तो आपको सीधा है माइंडली जवाब देना है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आज के टोटल आपने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन किए, 21 क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो ढंग से, और सब में है आपको कौन कौन सी टाइप देखने को मिल रही है, ध्यान से देखो। आपने हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन किए हैं, उसमें आपको एक टाइप देखने को मिल रही है। आपको है कौन सी टाइप देखने को मिल रही है, एक ही टाइप देखने को मिल रही है। तो इसमें आगे देखो, देखें क्या है आगे। जो 17वां क्वेश्चन किया है आपने, कौन सा क्वेश्चन किया है, 17वां क्वेश्चन किया है, उसमें आपको है अलग टाइप देखने को मिली है। कौन सी टाइप देखने को मिली है, 17वां जो क्वेश्चन है, जो है आपके ये 19वां हो गया, 18वां, 17वां क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन है जो अलग टाइप नंबर है सेकंड देखने को मिली है आपको। 1 से लेकर है आपने 16 तक क्वेश्चन टाइप फर्स्ट की है, और 17 से लेकर आपने 21 क्वेश्चन किया है सेकंड टाइप। तो जो आगे की टाइप सेकंड टाइप के क्वेश्चन और बच रहे हैं जो एग्जाम, वो अगले वीडियो में करने हैं। बाद में तीसरी और चौथी, पांचवी जो भी है टाइप है, वो आपको है देखने को मिलेगी।
तो शानदार तरीके से आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करोगे, हर टाइप का आप सॉल्यूशन करोगे, बार बार मिलाओगे, ये तैयार करके जाओ। यदि आप है प्रत्येक वीडियो देख रहे हो आप, तो आपके है नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल कम है। और जो गणित से आप डर रहे हो, वो है डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जितना मैजिक सब्जेक्ट, जितना आसान सब्जेक्ट है, वो है आपके कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है। तो हिंदी आप ज्यादा सब्जेक्ट सरल मान रहे हो, हिंदी सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है। मैथ सब्जेक्ट है वो हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा है दिमाग से खेलना होता है। ये काम है पूरा दिमाग का है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब केवल और केवल जो फॉर्मूले दे रखे हैं हर चैप्टर के, बस उनको थोड़ा सा याद, और वो बार बार आप टाइप है तैयार करोगे, बार बार मिलाओगे तो अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। तो है आप हर दिन है नए क्वेश्चन है, आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है नए साल के, जो पिछले साल के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको है हर वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप है अपने जो भी है दोस्तों को है वीडियो है सेंड करोगे, और उनके भी है उनको भी साथ साथ में लेके चलोगे। ये नहीं है कि खुद मतलब ही है, अपने मतलब ही हो गए और खुद देख लिया और दूसरों को भेजा ही नहीं। तो ये है सबको शेयर करना है, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं, और सबको है ये जो चैनल है, हमारे जो 2 चैनल है आपको बताया हुआ है, उनको है सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जितना हो सके उसमें क्या करना है, कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।